हेलो, ये छोटी लंबी चिट्ठी ना तुम्हारे बारे में है। मतलब देखो, मुझे पता है तुम मुझे नहीं सुनना चाहते, तुम थक गए हो। तुम्हें लगता है कितनी बात करती है ये लड़की, कितनी बात करती है, और कितनी बात क्यों मुझसे करती है। मैं तो उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ ना, मैं तो उसका दोस्त नहीं हूँ ना। तो हर वक्त जब मैं इसके साथ नहीं भी हूँ, अभी जब मैं काम में व्यस्त हूँ, फिर भी ये लड़की खुद के कमरे में आती है, रात को, दोपहर को, सुबह को, रास्ते में भी कहीं ना कहीं बोलती है खुद ब खुद कि आज़ाद आसमान क्या हो गया देखो ना। मतलब सारी शिकायत, सारी गुस्सा, एक्स से झगड़ा या एक्स को ब्रेकअप या दिल तोड़ना से लेकर दिल जोड़ना, मतलब जो भी, दिल तोड़ना से लेकर दिल जोड़ना, ये सब मैं तुम्हें ढूंढना चाहती हूँ। तुम्हें अच्छे दोस्त हो, मतलब तुम अच्छे दोस्त हो नहीं भी हो तो चलेगा, पर तुम एक अच्छे इंसान हो। मतलब मैं तुमको इसलिए भी याद करती हूँ हर रोज़, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान, ये मैं अक्सर बोलती हूँ, और मैंने बोला है एक ओपन माइक पे कि अमृता प्रीतम ने, कहीं ना कहीं कोइंसिडेंट है, मैंने अमृता प्रीतम को कॉपी नहीं किया, बट कहीं ना कहीं अमृता प्रीतम की ज़ुबान से उन्होंने साहिर लुधियानवी को खुला आसमान कहा था और छत था इमरोज़। तो देखो, ओपन माइक में तो मैंने बोला था कि मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा छत की जो सेफ स्पेस है वो शेल्टर होम के बच्चे देते हैं, लेकिन 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 मेरे लिए उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात जो तुम्हें बोलना चाहती हूँ इज़ दैट शेल्टर होम के बच्चों के अलावा भी जो मेरा आज़ाद आसमान है, खुला आसमान नहीं, आज़ाद आसमान, और आज़ाद आसमान मैंने अपने लिए तुम्हें बनाया। ये ना मतलब मैं जानती नहीं थी, ठीक है, मैंने कॉपी नहीं किया है। मत सोचना कि मैंने उससे कॉपी, मतलब कोइंसिडेंटली ना, मैं कुछ दिनों से मैं अपनी पोइट्री पढ़ रही थी, कुछ आगे का बहुत, जो तुमसे मैंने शुरुआत किया था लिखना 2020 से अभी 2025 तक। बहुत सारी पोइट्रीज है जहाँ पे मैंने तुमको आसमान बनाया पता है, ज़िंदगी में बहुत कुछ सीरियस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में सीरियस नहीं चल रहा है, तुम्हें पता है सीरियस चल रहा है। अभी काम की परेशानी आ चुकी है, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना है, और कहीं ना कहीं कल फिर से कुछ हम लोगों को पता चल गया, कोलकाता में एक लड़की की इज्जत कल फिर बिक गई कोलकाता में। तुमने मुझे बोला था ये जब मेरे साथ कुछ गलत हुआ था, और जब मैंने तुमको आकर देख के रोते हुए तुमको आकर बहुत गलत बोला था कि मेरे साथ जो भी हुआ उसके बाद ज़िंदगी नहीं है। तुमने ये हिम्मत कह के बोला था कि कुछ लोग वो लाइक तुमने बोला था वो शब्द कि कुछ लोगों का वो होता है, इज्जत लूटी जा सकती है, लेकिन फिर भी उधर से अगर वो बाहर आ सकते हैं। तो मेरे साथ जो भी गलत हुआ, जिस भी मर्द ने मेरे साथ गलत किया, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें तब भी लगता था, और मैंने पढ़ा था कि मैं ब्रेव हूँ, बोल्ड हूँ तुम्हारे भाषा में, और मैं अच्छी चीज़ें करने के लिए बनी हूँ। तुम कहते हो ना कि मैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए बनी हूँ। मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि मेरे मम्मा पापा बिलीव नहीं करते। उनको ऐसा है कि कल शादी कर लो, और कहीं ना कहीं तुम भी कभी कभी उस लाइन पर बात करते हो। एक बार किया था तुमने बात कि ठीक है ऐसे थोड़ी ना था, पर तुम समझते नहीं हो कि मुझे शादी नहीं करना, मुझे खुश रहना है, और तुम मुझे खुश रखते हो। तुम्हारी याद मुझे खुश रखती है। जब तुम मुझसे बात करते हो ना, चाहे टेक्स्ट पे बात करते हो या मतलब तुम ब्लॉक कर लेते हो, उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, तुम मुझसे पूछते हो कि कॉल क्यों किया था, कि तुम्हें फ़िक्र है, और तुम्हें सही वक्त पे फ़िक्र होता है। जब तुम्हें फ़िक्र होता है ना, तब कोई नहीं रहता, और जब कोई नहीं रहता, जब
कोई भी तुम्हारा अपना नहीं रहता। जो अपना बनता है ना, तो वो सच्चा वाला इज्जत पाता है या पाती है। और तुमने हमेशा से मेरा दिल खोल के खुद से मोहब्बत करना सिखाया खुद के लिए। चिट्ठी थोड़ी या ये कविता थोड़ी लंबी बड़ी हो रही है, बट मैं तुमसे यही बोलना चाहती हूँ कि मैं तुमसे नहीं मोहब्बत करती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना चाहती हूँ। और ऐसी चिट्ठियाँ छोटी छोटी मैं तुमको भेजती रहूँगी। मतलब तुम थोड़ी ना मुझे सुनोगे, तुम तो अभी एक बिजी वर्कबल मैन हो गए हो। लेकिन कभी भी अगर मेरी ये चिट्ठी कभी भी ये अगर वायरल हो गई, कभी भी अगर वायरल हो गई या ये तुम तक पहुंच गई इंस्टेंटली, या कभी भी मैंने तुमको, जब तुम मुझे ब्लॉग से हटाओगे, अनब्लॉक किया, जब भी मैं अगर तुमको कभी ये भेजूंगी डायरेक्टली, तो कभी भी तुम सुन लेना। बिकॉज मुझे तो तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। तुम मुझे रियल में टाइम नहीं देते और कभी मुझसे बात भी नहीं करोगे। तुम मुझे बोलना भी नहीं, तो तुम ये बोल नहीं चाहते कि तुम्हारे बारे में कोई नाम इस दुनिया जाने। लेकिन जिस आदमी को मैं अकेली जानती हूँ, जिस आदमी को मैं अकेली बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, I am happy with this feeling that I have because of you right now. तो मुझे जैसे ये बोलना था तो यही मैं बोल रही हूँ। एंड ये चिट्ठी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके? कभी कभी अगर तुम भी नहीं सुनोगे, फिर भी कोई भी अगर सुनेगा, और जितना भी मुझे यही लगता है कि कोई भी अगर मुझे सुन रहा है, कोई भी आसमान मुझे सुन रहा है, क्योंकि तुम मेरे आसमान हो। आसमान जैसा कोई अगर सुन रहा है, या कोई मामूली से इंसान या कोई भी सुन रहा है ना, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, या मैं खुद को ही बोलना चाहूँगी कि तनुश्री, तुम एक अच्छा इंसान बनना। चाहे जो कुछ भी बुरा हो, गलत हो या ख़राब हो, पैसा तुम्हें बहुत कमाना है, पर पैसा तुम्हें कमा के कभी दूसरों का मारना नहीं है। तुम्हें लोगों की मदद करनी है, तुम्हें खुद की मदद करनी है। जो इंसाफ तुम्हें चाहिए ज़िंदगी में, और जब तुम्हें ज़रूरत थी लोगों ने तुम्हें नहीं दिया, जो तुमने मुझे दिया है, वही इंसाफ अब मैं अपने साथ करूं, या किसी और को सच में मदद करने की कोशिश करूं। तो हम दूसरे कोई चिट्ठी या दूसरे कोई पोएम या दूसरे कोई स्टेटस या दूसरे कोई कुछ नहीं में जो बहुत कुछ है, उसमें ज़रूर मिलेंगे मेरे आज़ाद आसमान। बाय बाय।